हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 13 नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। फैक्टराइज फर्स्ट 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। सेकंड पार्ट है 25/4x² माइनस y²/9। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट 49 फर्स्ट पार्ट है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। यह क्वेश्चन है। अब इसको आइडेंटिटीज से हमें यूज करके सॉल्व करना है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको हम अपने हिसाब से इसका फ्रेम करते हैं। a² प्लस 2ab प्लस b² से। इससे हम देखते हैं कि कैसे सेट होगा ये क्वेश्चन, इस आइडेंटिटीज में कैसे सेट होगा ये हम देखते हैं। आइए, अब a² है 49, तो ये किसका 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर 49। सो 7a का होल स्क्वायर 7a² होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, a का स्क्वायर करोगे a² आएगा, यानी 49a² को हम 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अब पहले इसको लिख लीजिए 25b² है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, और b ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और b का स्क्वायर b², यानी 25b² को हम 5b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब a² हो चुका है, b² हो चुका है, अब बच गया 2ab। तो 2ab में पहले हम 2 लिखेंगे। a कितना है? a यही पार्ट है 7a का होल स्क्वायर, यानी a², यानी a कितना हो गया? 7a। a का जो फॉर्म है वो a की वैल्यू कितनी है? 7a, तो यहां हो जाएगा 7a। अब b कह रहा है, b कितना है? तो b का फॉर्म कितना आया? 5b। 5b ये आया है, तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। ये इससे फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखो 2 7 जा 14 और 14 5 जा 70, यानी 49a² 7a का होल स्क्वायर, 25b² 5b का स्क्वायर, और 2ab जो हमने यहाँ पर लिखा है 2ab जो यहाँ लिखा है 2 और a है 7a और b है 5b, इसको मल्टीप्लाई करो तो 70ab आ रहा है, यानी पूरा इस इक्वेशन से ये मैच कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसका भी a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बराबर a कितना है? 7a, b कितना है? 5b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, यानी 49a² प्लस 70ab प्लस 25b² को दो स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के हेल्प से। आइए हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। 25/4x² माइनस y²/9, ये है क्वेश्चन। अब इसका भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे? यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? दिमाग लगाएंगे हम लोग। ये जो 25/4 है, ये एक बार लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, x² माइनस y²/9, ये हो गया। अब 25/4 को लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस y²/3 का स्क्वायर। 9 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिख लीजिए, 5/2 x का होल स्क्वायर। अब ये 5 का स्क्वायर 25,
2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये पूरे टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस यहां पे y/3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यानी इस पूरे टर्म, इस पूरे वैल्यूज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम इसी तरह से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी यानी एक बार इसे जोड़ लीजिए और एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो हो जाएगा 5/2x प्लस y/3, एक बार हमने इसे ऐड कर लिया और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे y/3। तो ये हमारा आंसर आएगा।